कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आपको पता है कि ऊप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर योर जॉब एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव फॉर योर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। और इस पूरे सीरीज में हम पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करने वाले हैं विद हैविंग इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियो मैंने देखा है उसमें सिंपल एग्जांपल देते हैं, कार, शेप, एनिमल, ह्यूमन। ओके, it should be more practical examples when you give these examples in your interview. So let's see what exactly object oriented programming is. This is going to be a very introductory lecture. Okay, बस इसमें हम introduction देखेंगे object oriented programming language के बारे में, and then हम discover करेंगे later on. Okay. चलिए शुरू करते हैं। Okay, so let's suppose एक सिनेरियो सोचते हैं कि राम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। Okay, and he is trying to develop a shopping application. He write all the code at same place. Okay, सभी कोड को वो एक ही जगह लिखता है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप सोचो। ठीक है, फिर वो सेम कोड को बार बार लिखता है। ठीक है, लेट्स सपोज जो वो शॉपिंग एप्लीकेशन बना रहा है उसमें एक प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है वो तो उसने लिख लिया है, फिर सेकंड प्रोडक्ट बनाने के लिए सेम उसको वो फिर से लिख रहा है कि ये ऐसा ऐसा दिखना चाहिए। 1000 प्रोडक्ट है तब भी 1000 प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट का फंक्शनैलिटी सेम है, फिर भी वो उसको बार बार लिख रहा है, एक बार लिख के रीयूज नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर नीड टू स्केल द ऐप। लेट्स सपोज आज उसके 1000 यूजर हैं, कल को 1 लाख यूजर हुए, उसको स्केल करना है। या फिर ऐसा सोच सकते हो, एक फीचर है, अभी सेम टू सेम दूसरा फीचर ऐड करना है या उससे थोड़ा सा एडवांस फीचर ऐड करना है, उस केस में उसे क्या, अगर वो ऊप्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर मान लो एक नया डेवलपर सडनली आया। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मान लो टेस्टिंग टीम ने कोई बग फाउंड किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो अगर हम ऊप्स को फॉलो ना करें और ऐसे सिनेरियोस आ जाएं तो हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हम देखते हैं। ठीक है, पहला है राइटिंग ऑल कोड एट सेम प्लेस। मान लो एक आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि यार 10-15 लाइन में खत्म हो रहा है, 1 लाख लाइन, 1 करोड़ लाइन है, लाइन ऑफ कोड्स है। तो उस चीज में अगर सारे कोड को एक जगह लिख दें तो क्या हम उसको समझ पाएंगे, हमारी रीडेबिलिटी रह पाएगी। एज अ ह्यूमन तो मुझे नहीं लगता है ना। चैट जीपीटी कर सकता है, ओके, बट हम नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट जोकिंग, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन, अगर मान लो हमें एक पीस ऑफ कोड लिखा और वो कहीं यूज हो सकता है, जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, अगर हमने लिख दिया है, तो क्यों ना हम उसको बार बार रीयूज करते रहें। लाइन ऑफ कोड भी डिक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज होगा और हमारी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। देन नीड टू स्केल दी ऐप। ओके, कल को मान लो हमें स्केल करना है। स्केल करने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो अभी हमारी ऐप कुछ 1.0 वर्जन में और कल को हम उसको 2.0 वर्जन में लेने वाले विथ हैविंग एक्स्ट्रा फीचर सो दैट इट कैन हैंडल लॉट ऑफ यूजर्स काइंड ऑफ थिंग। ओके, स्केलिंग इज आल्सो वेरी वास्ट टॉपिक, बट अभी मान लो हमें स्केल करना है। ठीक है, मान लो एक नया डेवलपर आया। ठीक है, आपने लिखा है सारा कोड अपने हिसाब से। ठीक है, मैं ही समझ सकता हूँ, भगवान ही समझ सकता है मेरा कोड, इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, अब मान लो आपने सारे 1 लाख लाइन ऑफ कोड को एक ही फाइल में लिख दिया। ओके, तो नया डेवलपर आएगा, उसको तो उसको पहले ही दिन दिमाग खराब हो जाएगा, भाई क्या समझूं इस कोड बेस में, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, देन मान लो टेस्टिंग टीम ने एक बग फाइंड किया। ओके, ठीक है, आपने सारे कोड को एक जगह लिख लिया, कोई भी मॉड्यूलराइजेशन कुछ भी ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, अब मान लो टेस्टिंग टीम को बग फाउंड हुआ, लेट्स सपोज इन ऐड टू कार्ट पेज में। ठीक है, और ऐड टू कार्ट एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन है एक शॉपिंग एप्लीकेशन का, और आपको पता है कि वो ऐड टू कार्ट में, फिर भी आपने क्या किया, सारे कोड को एक जगह लिखा है, तो आपको पूरे फाइल में 1 लाख लाइन ऑफ कोड में सर्च करना पड़ेगा कि मैंने ऐड टू कार्ट का कोड कहाँ लिखा है और उसकी डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना यार कि आपने एक फीचर बनाया वो बस उसी का पार्ट है, बिकॉज सारे फीचर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो इस टाइप के चीजों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। अच्छा। ठीक है, तो व्हाट इज ऊप्स? फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड। मैं समझाऊंगा मॉड्यूलर क्या है, रीयूजेबल क्या है। By organizing it into objects which are instance of classes, it is a popular approach for designing and developing software due to its ability to improve code maintainability, reusability and flexibility. Okay, ये सारे फीचर्स हमें oops प्रोवाइड करता है। जो भी मैंने आपको सिनेरियो बताया ना स्टार्टिंग में, वो सबको ध्यान रखना। ठीक है, उस स्टोरी, ये सब स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो सारे चीजों को बेसिकली oops हमें हेल्प कर सकता है वो सारी चीजों को इरेडिकेट करने में। ठीक है, सो हाउ oops इज गुड फॉर RAM मॉड्यूलरिटी।
मॉड्यूलरिटी का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम चीजों को मॉड्यूलर रखें, मतलब जैसे हम शॉपिंग एप्लीकेशन में ऐड टू कार्ट को अलग रखें, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्प्ले को अलग रखें, प्रोफाइल सेक्शन को अलग रखें, तो कितना अच्छा होगा, है ना, कि बहुत सारी चीजें फायदे होंगी। अगर हमें बस ऐड टू कार्ट का फीचर देखना है तो बस उसी सेगमेंट में जाओ, है ना, उसी मॉड्यूल में जाओ। अगर मान लो कोई नया डेवलपर आया, उसको मैं बोला भाई तू बस पेमेंट इंटीग्रेशन कर, तो उसको पूरे फाइल में जाने की क्या जरूरत है यार, एक लाख ऑफ लाइन ऑफ कोड में जाने की क्या जरूरत है, बस उसको पेमेंट वाले सेक्शन में जाना है और अपना कोड को लिखना है, सिंपल, ठीक है। देन रीयूजेबिलिटी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है, अगर मैं उसको सोच चुका हूं तो मैं सेम एक बार बस एक लाइन में भी 1000 लाइन ऑफ कोड लिखूं, उस प्रोडक्ट का पूरा फीचर लिख लूं, उसको बस मैं रीयूज करते रहूं यार, सिंपल, ठीक है। मेंटेनेबल, बहुत ज्यादा मेंटेनेबल कोड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें वही है ना, अगर हम मान लो कोई बग फाउंड हुआ, तो हमें पूरे लाइन ऑफ कोड में जाने की जरूरत ही नहीं है, बस हम जिस वाले मॉड्यूल में हमें दिक्कत आ रही है उसमें जाके हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल, कोई भी नया यूजर आता है, कोई भी नया डेवलपर आता है, तो उसको आप अगर कोड दिखाओ तो वो डरेगा नहीं आपके कोड को देख के, ठीक है, बिकॉज अगर आप प्रॉपर ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो किए, प्रॉपर मॉड्यूलराइज किए हुए हो, तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। मे बी जैसे आपके पास डिफरेंट फीचर्स हैं, सभी फीचर में एक एक हजार लाइन ऑफ कोड है, तो एक हजार लाइन ऑफ कोड समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एज कम्पेयर टू 1 लाख 1 करोड़ लाइन ऑफ कोड समझना। तो आप अगर सभी को मॉड्यूलराइज करके रखे हो, क्लास ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रखे हो और प्रॉपर रूल्स को फॉलो करो, तो ऑब्वियसली इट विल बी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा नहीं है कि दिस सब मींस ओनली रूल्स फॉलो करने से ही आपका कोड बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेंगे, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली, जो कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो आप जान रहे होगे, और अगर आप नहीं जान रहे हो तो आप जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, then obviously Ram will be happy. What is the need of OOPS? हमने बहुत सारी चीजें देखी, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, इनकैप्सुलेशन। ओके, मैं थ्योरी लर्निंग करता नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने आपके लिए ये रख दिया है ताकि आपको बिल्कुल भी कहीं जाना ना पड़े, जस्ट मैं इस पीपीटी का लिंक आपको दे दूंगा, आप सिंपली इसको डाउनलोड करो एंड यू कैन लर्न अबाउट इट, ओके। सो मैंने समझा दिया है मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, इनकैप्सुलेशन। ओके, इनकैप्सुलेशन नहीं समझा है, सो okay, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, बेसिकली अलाउज फॉर इनकैप्सुलेटिंग डेटा रिलेटेड टू बिहेवियर विद इन ऑब्जेक्ट्स। ओके, जब हम इस टॉपिक को और पढ़ेंगे ना, मैं उसको आपको समझा दूंगा, अभी बस इतना समझ जाओ कि बेसिकली इनकैप्सुलेशन करने का मतलब ये होता है कि हम क्या है ना, जितने भी फंक्शंस हैं और जितने भी वेरिएबल्स हैं, हालांकि उसका मेथड्स बोलते हैं, मेथड्स और वेरिएबल्स, उनको एक जगह हम रखें, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना इनफ है, बाद में हम देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन और डेप्थ में क्या होता है। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब, इसके ऊपर भी एक फुल फ्लैश वीडियो आएगी, बट अभी मैं बताता हूँ एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि हम ना यार यूजर को उतनी ही चीजें दिखाएं जितना उसको जरूरी है, ठीक है। अगर हमको ये बताना है कि भाई तू इस बटन को दबा के ना इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में डाल सकता है, बस हम यूजर को इतना ही पता होना चाहिए, उसको नहीं पता होना चाहिए कहाँ से ला रहा है डेटा, एपीआई से ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, कैलकुलेट कैसे कर रहा है, स्टोर कहाँ कर रहा है, कौन से डीबी में स्टोर कर रहा है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इजी टू डिबग, इजी है ना, मैंने आपको बता दिया। कोई भी नया यूजर आता है, कोई भी नया डेवलपर आता है, तो उसको डिबग करने में बहुत इजी होता है, मेंटेनेबल होता है, स्केलेबल होता है। ओके, सो अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको पूछे व्हाट इज द नीड ऑफ OOPS, सो यू कैन से यू कैन मेक आवर कोड मॉड्यूलर, program you can make our program modular, reusable, encapsulation will be there, then abstraction or making things simple, easy to debug, scalable, ठीक है, ये सारे को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। What are some major OOPS languages? बहुत ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इंटरव्यू के कवर कर रहे हैं, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, स्विफ्ट, पीएचपी, रूबी। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। सो इसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस कवर किया। व्हाट आर सम मेजर OOPS लैंग्वेज, व्हाट इज द नीड ऑफ OOPS। सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OOP, व्हाई OOPS इज सो फेमस, व्हाई वी आर यूजिंग OOP, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग OOPS। ओके, then ये भी how OOPS is good for a developer. Okay, so what is OOPS? Okay, so ये सारे सिनेरियोज आप बता सकते हो। अगर आप ऐसे सिनेरियोज बताओगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू बहुत खुश होगा, उसको लगेगा कि इसको इंडस्ट्री का भी कुछ नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि सिंपली वो आया है वही कार जो घिसे पिटे एग्जांपल्स हैं उसी को सोच के आया है, उसी को यूज कर रहा है। ओके, ट्राई टू बी मोर प्रैक्टिकल rather than just thinking about characters. Okay, so that's it. प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो ये पूरे ऊप्स वाले प्लेलिस्ट है और हम बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस भी करते हैं, तो आपके जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।